वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट परचेज किए। ओके, अ कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़। इतने रुपीज़ के 3 बैट लिए और 6 बॉल्स खरीदे। लेटर बाद में शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। बाद में उन्होंने एक बैट और लिया और 2 बॉल और लिए 1300 के। तो ये जो सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो बैट है और बॉल है उन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट हमें दिया हुआ है, दैट ऑल्सो क्वांटिटी के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं दैट लेट द कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट हम मान लेते हैं x रुपीज़। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल की जो कॉस्ट होती है उसको हम मान लेते हैं y रुपीज़। ओके, तो जो फर्स्ट कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि अगर एक बैट की कॉस्ट ऑफ 1 बैट हम लिख सकते हैं, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3x। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक बॉल की कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो हमने 6 बॉल्स खरीदे हैं फर्स्ट केस में, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 6y रुपीज़। उन दोनों का कंबाइंड कॉस्ट 3,900 है, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3,900 आ जाएगा। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इसी तरीके से जो हमारा सेकंड केस बनता है, सेकंड केस में क्या होता है, शी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट और परचेज किया, ठीक है, और 2 बॉल्स परचेज किए हैं। एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है, 2 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 2y। एक बॉल y रुपीज़ की तो 2 बॉल 2y रुपीज़ की। उनका कंबाइंड कॉस्ट दिया है 1300 रुपीज़। ओके, अब हमें ये बताना है कि इन इक्वेशंस को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करें। हमने एल्जेब्रिकली तो इक्वेशंस को फ्रेम कर लिया, रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग। ओके, सो यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म कर लिया कि हम 2 वैल्यूज़ निकालेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप x की वैल्यू क्या मान सकते हो, जैसे आप देख रहे हो कि ये हंड्रेड्स में है। ओके, तो बट नेचुरली हमें कुछ ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो बड़ी वैल्यूज़ हों। तो इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेता हूँ 100, ओके, सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3 × 100 300 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ओके, सो 6y इक्वल टू 3900 माइनस 300 दैट इज 3600। तो ऐसे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3600 डिवाइड बाय 6 दैट इज कितना वैल्यू आएगा, 3600, तो y का वैल्यू आ गया 600। तो ये वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं कि इफ़ x की वैल्यू 100 है, ओके, सो y की वैल्यू 600 है। अंडरस्टूड, इफ़ x इज़ 100 सो y इज़ 600। हम यहाँ पे बाद में प्लॉट करके दिखाएंगे आपको। सो ये एक सॉल्यूशन हो गया 100, 600। अब हम इसमें दूसरी वैल्यूज़ भी पुटअप कर सकते हैं इसी तरीके से कि अगर एक हमने पॉजिटिव में वैल्यू ली है, एक हम नेगेटिव में लेके देख लेते हैं इसी इक्वेशन में। तो अगर
x की वैल्यू मैंने -100 ली है, ओके, x की वैल्यू -100 लेते हैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 3 इंटू -100 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ये -300 हो जाएगा जो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 6y इज इक्वल टू 3900 प्लस 300, दैट विल बी 4200। अब y की वैल्यू क्या आएगी, 4200 डिवाइड बाय 6 दैट इज 700। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है कि इफ़ x मैंने लिया है, x की वैल्यू अगर -100 ली है, आई कैन राइट हियर x अगर -100 है तो y की वैल्यू 700 हो जाती है, राइट। मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, इनफ है। अब ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन के लिए कैलकुलेशन करता हूँ। यहाँ पे भी इफ़ आई एम टेकिंग x इक्वल टू 100, x की वैल्यू अगर मैंने 100 ली है तो क्या आएगा इक्वेशन, 100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100 दैट इज 1200, y हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 2 दैट इज 600। तो इफ x इज 100, ओके, सो योर y इज 600। दो वैल्यूज आ गई। आपका दूसरी इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन सेट बन जाता है 100, 600। अब यहाँ पे हम एक और वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। यहाँ पे अब हम 300 रख के देखते हैं। क्यों 300 लिया, क्योंकि 300 उधर जाके माइनस होगा तो 1300 में से 300 गया 1000 हो सकता है, जो कि 2 से डिविजिबल है। इतना कैलकुलेशन आपको ओरल भी रखना है दिमाग में। सो आई कैन टेक x का वैल्यू मैं ले सकता हूँ 300, ओके, जैसे 100 इधर जाके माइनस हुआ, y का वैल्यू ऐसे आ गया हमारे पास, तो हम वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज x का वैल्यू मैंने लिया 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, सो 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300 दैट इज 1000, सो y विल बी 1000 डिवाइड बाय 2 दैट इज y की वैल्यू हो जाएगी 500। तो जब मैंने x लिया था 300 तो y आ गया 500। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई। मैंने अब दोनों के लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हैं, -100, 700। तो ये पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए और यहाँ दूसरी इक्वेशन के 300, 500 ये दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को जब मार्क करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे कॉमन पॉइंट्स हैं। देखो 100 और 600, 100 और 600 मैंने मार्क किया, 100 यहाँ पे 600, हमने यहाँ पे स्केल लिया है 100, 300, 500, 700 दैट इज़ ऑन अ गैप ऑफ 200, और x एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी 100, 300, 500, 700 इस तरीके से। सो यहाँ पे 100 के साथ 600 देने वाला ये पॉइंट हमें मिलता है, जो कि दोनों में कॉमन हमें कैलकुलेशन में भी मिल गया। फिर -100, 700 हमने मार्क किया, -100, 700, देन 300 एंड 500, 300 एंड 500। तो ये हम कैलकुलेशंस में भी देखेंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट दोनों लाइन में कॉमन आते हैं दोनों इक्वेशंस में। जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया सो वी गॉट ओनली वन लाइन एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस।